अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ऑटो डॉक्टर में आपका खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर नए लेदर और नई ब्रेक स्लीव लगाने के बावजूद अगर ब्रेक ग्रिप नहीं करती तो क्या क्या मसला हो सकता है। आइए व्हील को खोलने के बाद उस मसले तक पहुंचते हैं। व्हील को बाहर निकालने के बाद इसकी ब्रेक प्लेट को बाहर निकाल लें और देखें आया इसकी केम में प्ले तो नहीं है। अगर प्ले है तो ब्रेक अच्छे से काम नहीं करेगी क्योंकि ये पिन प्ले के साथ टेढ़ी होगी। पिन के टेढ़े होने की वजह से जिस लेदर ने पहले ऐसे जाकर टकराना था अब उसने टेढ़ा होकर टकराना है। सिर्फ एक किनारा टच होगा और ग्रिप नहीं बनेगी। लेदरों को खोल लेने के बाद हमने केम को बाहर निकालना है। ये देखें इसमें कितनी ज़्यादा प्ले है, ये मामूली प्ले नहीं है। दोस्तों यहाँ एक बात पर गौर करें, नॉर्मल हालत में जब लेदर जाकर स्लीव से टकराते हैं तो इस तरह से जाकर टकराते हैं, लेकिन जब पिन टेढ़ी होगी प्ले की वजह से तो लेदर ऐसे या फिर ऐसे जाकर टकराएंगे। पूरा लेदर टच नहीं होगा, उसका सिर्फ एक किनारा टच होगा जिससे ब्रेक भी नहीं बनेगी और स्लीव भी कट जाएगी। केम को बाहर निकालने के लिए आपने एक तरफ से 8 नंबर के टी रॉड का इस्तेमाल करना है और दूसरी तरफ से 10 नंबर की चाबी का। बोल्ट को बाहर निकाल लें और 2 मुंह वाले पेचकस की मदद से केम को बाहर निकाल लें। अगर आप चाहें तो नई ब्रेक प्लेट और नई केम भी लगा सकते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 500 से 700 तक बनेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो इसमें बुश भी लगवा सकते हैं जो कि 300-350 रुपये का डलेगा, लेकिन उसके साथ केम नहीं डलेगी। लेकिन मेरे पास इसका एक सस्ता हल भी मौजूद है। आप गैस वेल्डिंग वाले के पास जाएं और इस तरह से माल भरवा लें। वो आपसे 50 या 100 रुपये लेगा। इतना माल भरवाएं कि ये केम वाले सुराख में से गुजरे ही ना। उसके बाद इसको ड्रिल में लगाएं और रेती की मदद से इसका साइज़ कम कर दें। उसके बाद मैं रेगमाल का इस्तेमाल करूँगा ताकि इस पर कोई लाइन बाकी ना रहे और ये दोबारा प्लेट को ख़राब ना कर दे। ये देखें केम पर कितनी अच्छी फिनिश आ चुकी है। साइज़ ओवर होने की वजह से अब इसमें प्ले बाकी नहीं रहेगी। इसमें देखें ज़रा बराबर भी प्ले नहीं है। अब इसे ग्रीस लगाकर वैसे ही फिट कर दें जैसे आपने पहले खोला था। केम पिन को लगाने के बाद केम लीवर को अपनी जगह पर लगाएं। उसके बाद 8 नंबर के टी रॉड और 10 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए इसे सही से टाइट कर दें। अब लेदरों पर रेगमाल लगा लें। रेगमाल लगाने के बाद दोनों पिनों पर आपने ग्रीस लगा लेनी है। ग्रीस लगाने के बाद लेदरों को अपनी जगह पर फिट कर दें और फिट करने के बाद दोनों स्प्रिंगों पर भी ग्रीस लगा दें। स्प्रिंगों पर ग्रीस लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ब्रेक लगाने के साथ जो ची ची की आवाज़ें आती हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। अब रेगमाल लगाएं और स्लीव को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें, इसमें कोई लाइन बाकी ना छोड़ें। अब टायर को अपनी जगह पर बिठा दें और एक्सल को गुजार कर आप एडजस्ट को लगा दें। उसके बाद 17 नंबर का नट भी लगा दें, लेकिन याद रहे अभी आपने इसे पूरा टाइट नहीं करना। अब ब्रेक वाली पट्टी लगाएं और 14 नंबर के नट को पूरी तरह से टाइट कर दें। ब्रेक वाली तार को लगाने के बाद इसका नट चढ़ा दें। इसको ऐसे एडजस्ट करें कि ब्रेक पैडल के 20 या 30 मिलीमीटर नीचे जाने के बाद ब्रेक काम करना शुरू हो। अब व्हील को घुमाएं, ब्रेक को पूरा दबाएं और एक्सल वाला नट 17 नंबर की चाबी से टाइट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।